हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट। अपन ने इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, ब्लड सप्लाई पढ़ लिया है, लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ लिया है, अप्लाइड एस्पेक्ट देख लिया है। अब एक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट पे कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं तो हमें याद होना चाहिए। बीडीसी में बहुत अच्छे से दिया है, मैंने इसको पॉइंट वाइज बना दिया है। 3 पॉइंट के अंदर इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, प्लस इसके साथ में डेवलपमेंटल एनामोलीज ले ली है कि डेवलपमेंट होते समय इसमें क्या क्या एनामोलीज पैदा हो सकती है। ठीक है, तो ब्रेस्ट डेवलप्स फ्रॉम एन एक्टोडर्मल लेयर कॉल्ड मेमरी रिच। हमारे क्या होता है कि जब हमारे इंट्रायूट्राइन लाइफ होती है, माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा बॉडी है ना, ये बॉडी है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक एक्सिला से लेके तो ग्रोइन तक एक रिच बनती है। ये ग्रोइन रीजन कहलाता है। दिस वन इज ग्रोइन रीजन। ओके, दिस वन इज ए ग्रोइन रीजन। ठीक है, तो एक्सिला से लेके ग्रोइन तक एक रिच पैदा होती है, इसको हम कहते हैं मेमरी रिच। ओके, या ये देखो मेमरी रिच या मिल्क लाइन, ये लाइन ऑफ शुल्ट्स या शोल्ड्स, इस ये स्पेलिंग इसकी है ना, SCHULTZ, ये साइंटिस्ट का नाम है। लाइन ऑफ शोल्ड्स भी कहलाती है। ठीक है, तो दिस रिच एक्सटेंड फ्रॉम एक्सिला टू द ग्रोइन, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि डिसअपियर होती है और सिर्फ पेक्टोरल रीजन में आकर बच जाती है। ओके, तो ये जो लाइन है, इट अपियर्स ड्यूरिंग द 4th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। ये जो लाइन है 4th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन, माँ के पेट के अंदर जब बच्चा है तो चौथे सप्ताह का जब होता है तभी अपियर होती है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। बस इतना याद रखना है आपको, और यहाँ पर एक बच जाती है, इतना आप याद रखिए। तो एक्टोडर्मल डेवलपमेंट, इसका जो ब्रेस्ट डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्मल लेयर, इसको लाइन ऑफ शर्ल्स भी कहते हैं, मिल्क लाइन कहते हैं, या मेमरी रिच कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्लैंड इज एक्टोडर्मल व्हाइल स्ट्रोमा इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि जो परसिस्टिंग पार्ट ऑफ मेमोरी रिज है, ये कन्वर्टेड इनटू पिट। जो बचा हुआ भाग है मेमोरी रिज का, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आकर एक छोटा सा हिस्सा बच जाता है, बाकी डिसअपेयर हो जाती है। तो ये पिट एक छोटा सा गड्ढा जैसा एक बन जाता है एट द बर्थ, या तो बर्थ के समय और लेटर, या फिर बाद में, महीने 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, महीने भर के बाद, कि इट कन्वर्ट बर्थ निप्पल इज इवर्टेड एट द साइट ऑफ ओरिजिनल पिट। इससे निप्पल इवर्ट, या तो देखो आप जब बच्चा, अगर आप जब डिलीवरी देखेंगे और बिल्कुल जैसे बच्चा पैदा हुआ उसी वक्त उसको देखेंगे तो बहुत से बच्चों को पीठ दिखाई देता है और बहुत से बच्चों की निप्पल दिखाई देने लग जाती है। तो या अगर पीठ है, गड्ढा है, तो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन के बाद वहां से निप्पल इवर्ट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है, साइट ऑफ ओरिजिनल पिट। बस ये पॉइंट लिखना है, इसका मतलब पूरा यही हुआ कि परसिस्टिंग पार्ट ऑफ मेमोरी इज कन्वर्टेड इनटू अ पिट एट बर्थ और लेटर द निप्पल इज इवर्टेड एट द साइट ऑफ ओरिजिनल पिट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एट प्यूबर्टी इज कास्ड बाय एस्ट्रोजन हार्मोन। जो ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड है या ब्रेस्ट है ना, प्यूबर्टी में कब एस्ट्रोजन हार्मोन की हेल्प से ये ग्रो करता है। अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोजन के साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ सिक्रेटरी एल्वियोलाई, जहां से दूध बनेगा, है ना, मिल्क बनेगा, तो सिक्रेटरी एल्वियोलाई है स्टिमुलेटेड बाय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों मिलकर ब्रेस्ट को फुली डेवलप करेंगे। द लेक्टोजन हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, साथ में इसकी मदद कौन करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड का लेक्टोजेनिक हार्मोन। लेक्टेशन जो मदर के अंदर है वो एक्टिव होता है अबाउट 5 to 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी, और डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली 5 से 6 महीने तक बिल्कुल एक्टिव होता है, और फिर धीरे 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 करके मिल्क सिक्रेशन कम होते जाता है। मिल्क सिक्रेटेड इन लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, ओके, एंड फ्यू डेज आफ्टर द डिलीवरी, है ना, डिलीवरी के ठीक बाद, या जो लास्ट एंड होता है प्रेगनेंसी का, उस वक्त जो मिल्क सीक्रेट होता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक पॉइंट है, और आप लोगों को 12th लेवल पे आपने पढ़ा होगा। कोलोस्ट्रम कहलाता है, और कोलोस्ट्रम जो है बहुत ही इम्यून बूस्टर सिक्रेशन होता है ना, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि विच इज रिच इन फैट एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसके अंदर फैट और इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। ह्यूमन मिल्क के अंदर जो हम कंपोजिशन देखेंगे तो 88% वाटर होता है, 5 to 7% लेक्टोज होती है, 4% फैट होती है, और 1% प्रोटीन होता है। बस इतना आपको लिखना है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट में। अब नाउ कुछ डेवलपमेंटल एनामोलीज है। डेवलपमेंटल एनामोलीज के अंदर अगर एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट होता है ना, ये एनामोलीज है, ये डिफॉर्मिटीज हैं जो हमको मिलती हैं, अक्सर देखने में आती है, तो उसको एमेस्टिया, मेस्टिया मतलब ब्रेस्ट और ए मतलब नहीं है, अब्सेंस, एमेस्टिया, एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट, थेलिया मतलब निप्पल, तो एब्सेंस ऑफ निप्पल को हम एथेलिया कहते हैं। पोलीमेस्टिया, पोली मतलब बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा, तो पोली मतलब सुपर न्यूमेररी या एक से ज्यादा, तो मेस्टिया मतलब ब्रेस्ट, तो पोली न्यूमेररी या पोलीमेस्टिया मतलब सुपर न्यूमेररी ब्रेस्ट कहलाएगा। पोलीथेलिया मतलब एक से ज्यादा निप्पल होना, सुपर न्यूमेररी निप्पल कहलाता है। गाइनेकोमेस्टिया,
गायनेकोमेस्टिया, गायनी मतलब वर्ड होता है फीमेल से रिलेटेड, मेस्टा मतलब ब्रेस्ट, है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल एज इन क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, अगर मेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाए तो उसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। इसको क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है ना, हार्मोनल डिसीज है। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम अपन ये इसके अंदर हम इसको डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट मेल के अंदर देखेंगे, है ना। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट, इतना ही आपको लिखना है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट के अंदर, बस ये शॉर्ट नोट के हिसाब से काफी है। ओके, मेरा वीडियो समझ में आया, याद रहे आपको, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।